सबसे पहले फिक्र खेल की, जिसकी खुशी आज पूरा भारतवर्ष महसूस कर रहा है। ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ी लगातार निराश करते रहे हैं, लेकिन जब टोक्यो ओलंपिक से हमारे खिलाड़ी सबसे बड़ा कमाल दिखाकर लौटे तो भारत ने अपने खिलाड़ियों को कंधे पर बिठा लिया। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि एक मेडल की कीमत क्या होती है। देश को आज 7 मेडल पाने के बाद फख्र क्यों करना चाहिए, और 7 मेडल से आगे बढ़ने का रास्ता कितना कठिन है। तो शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के मेडल वीरों के ग्रैंड वेलकम से। आज जब ओलंपिक के सूरमा टोक्यो से वापस लौटे तो राजधानी दिल्ली में जो खुशी दिखी, उसकी 4 तस्वीरें आपके सामने। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, रेसलर रवि दहिया और बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना के अलावा पुरुष और महिला हॉकी प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से सम्मान किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। यहां ओलंपियंस का बैंड बाजा के साथ स्वागत किया गया। भारत माता के जय के नारे लगाए गए तो एयरपोर्ट पर मेडल वीरों के साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यहां सबकी नजर नीरज चोपड़ा पर टिकी थी। हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब था, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनकी कोरोना जांच की गई और भीड़ को देखते हुए दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता को लेकर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दी। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक झटके और ये ओलंपिक खेलों में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन पदक विजेताओं में शामिल है कुश्ती के खिलाड़ी बजरंग पुनिया, जो आज भारतीय दल के साथ वापस लौटे हैं। बजरंग ने दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही कदम रखा, उनके जयकारे लगाए जाने लगे। हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनके स्वागत के लिए खड़े लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। इसके बाद बजरंग ओपन जीप में अपने कोच और पिता के साथ अशोका होटल के लिए निकले, जहां भारत सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। आराम से दादा, आराम से। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर वापस भारत लौटे रवि दहिया के लिए भी लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दहिया का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर उनके प्रशंसकों के अलावा उनके परिवार वाले भी पहुंचे थे और इस प्यार और सम्मान को देखकर दहिया भावुक हो उठे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए। पूरा देश जो है आपके स्वागत। ऐसा है, ये पूरे भारत का गौरव है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने और हम सब गुरुओं ने, कोचों ने मिलके इसके लिए, देश को लिए सब ये किया है। हर बार ये सवाल उठता रहा है कि भारत जैसी बड़ी आबादी खेलों में फिसड्डी क्यों साबित होती है, लेकिन इंडियन टीम में टोक्यो में जो खेल दिखाया, उससे उम्मीद जगने लगी है कि भारत भी स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सफल ओलंपिक बना है और इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं जीतता, बल्कि लाखों युवा जीतते हैं जो खिलाड़ी से प्रेरित होते हैं, खेल की ओर बढ़ते हैं और इस तरह एक स्वस्थ देश का निर्माण होता है। आज खिलाड़ियों के लौटने के बाद खेल में उत्साह जगाने का यह प्रयास सरकारी स्तर पर भी दिखा। मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहे, जिन्हें खिलाड़ी अपना खास मददगार मानते हैं। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी इसमें शामिल हुए। खिलाड़ियों का ये सम्मान आज पूरे देश ने देखा और इन तस्वीरों ने पूरे देश का जोश हाई कर दिया। लेकिन अब आपको इस ग्रैंड वेलकम और ग्रैंड वेलकम के पीछे की संघर्ष की कहानी भी देख लेनी चाहिए। ये टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की अभूतपूर्व जीत का जश्न है, जिसमें सोने की चमक है, चांदी की दमक है और कांसे की रौनक है। तो साथ में है कई वर्षों की उस तपस्या का फल, जिसकी साधना करने के लिए खिलाड़ियों ने घर बार, माता पिता, नाते रिश्तेदार, ऐशो आराम सब त्याग कर दिए। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उम्मीद थी कि भारत टोक्यो में ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा और ऐसा हुआ भी।
कई बड़े खिलाड़ियों के चूकने के बाद भी भारत ने खेलों के इस महाकुंभ को अपना सबसे सफल ओलंपिक बना दिया। 7 ओलंपिक मेडल से देश चमक उठा और पूरा देश झूम उठा। देश के खिलाड़ियों के कमाल ने 135 करोड़ लोगों को झूमने का मौका दे दिया, रोमांच से भर दिया, ढोल नगाड़े बज उठे। जैसे ही ओलंपिक की टीम एयरपोर्ट पहुंची, देश ने सूरमाओं के स्वागत में लाल कालीन बिछाया। माहौल चारों तरफ, आप पहले माहौल देखिए और माहौल को देख के समझते चलिए कि इस समय कैसा पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। आप देखिए चारों तरफ आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। गेट नंबर 5 की तस्वीरें हैं। गेट नंबर 5 पे तिरंगा लहराती हुई तस्वीरें और तमाम एथलीट्स, तमाम ओलंपियंस के जो समर्थक हैं, उनके गांव से, उनके शहरों से, उनके कस्बों से, दिल्ली से, देश के अलग अलग कोनों से जो उनके समर्थक आए हैं, वो आपको यहाँ पर ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है। बड़ा खुशी का दिन है। आज गांव में दीपावली, दिवाली और सभी त्योहार साथ साथ मनाए जा रहे हैं। पूरे राष्ट्र के गौरव का दिन है। को बहुत खुशी है, हमारे गांव को, देश को, उनके गुरुओं को, सभी को बहुत खुशी है। पूरे देश के लिए तो इतना बेहतरीन जो दिन आया है, हम उसके लिए शुक्रगुजार है। ऐसा लगा है हमने पाकिस्तान जीत लिया। हमारे छोरे ने गांव का और देश का नाम रोशन कर दिया। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत ने सबसे ज्यादा पदक 2012 लंदन ओलंपिक में जीते थे, जब देश के हिस्से में 6 मेडल आए थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। लेकिन इस बार भारत की झोली में 7 मेडल हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस दमदार जीत के बाद अब देश 2024 पेरिस ओलंपिक की तरफ देख रहा है। लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि इन मेडल वीरों के संघर्ष की, जीत की अपनी अपनी कहानी क्या है। सबसे पहले बात 23 साल के उस गोल्डन बॉय की, जिसने अपने मजबूत हाथों से ऐसा भाला फेंका कि 121 साल बाद एथलेटिक्स में भारत ने सोना झटक लिया। भारत को यह सबसे बड़ी सफलता जैवलिन थ्रो में हासिल हुई। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। हालांकि नीरज ट्रैक एंड फील्ड में सोना जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। हरियाणा के सोनीपत में खांद्रा गांव के रहने वाले नीरज 11 साल की उम्र में मोटापे के शिकार हुआ करते थे। स्कूल में बच्चे उन्हें सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने जिम ज्वाइन करने के लिए स्टेडियम का रुख किया। तब उनका वजन 80 किलो हुआ करता था और वजन कम करते करते नीरज वाकई स्टेडियम में पहुंच गए, जिसने उन्हें आज गोल्डन बॉय बना दिया है। बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है, पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, वो थोड़ा उससे कम था। और मैंने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हम मेहनत करके इसको पूरा करना है। वजन कम करने के लिए ही नीरज के घर वाले उन्हें खेलने कूदने की सलाह देते थे। उनके पिता उन्हें खेल दिखाने ले गए थे। तब नीरज ने कहा कि वो जेवलिन थ्रो कर सकते हैं और यहीं से खिलाड़ी को उसकी राह मिल गई थी। लगातार कवरेज देखी जा रही है कि किस तरीके से जो चैंपियंस हैं उनका किस तरीके से एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है और पूरा परिवार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो और रिश्तेदार हैं वो लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और चूंकि मेरे साथ उनके चाचा जी और रिश्तेदार हैं, एक बार जरूर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। जी जी बोलिए बोलिए। क्या कुछ एक गीत सुनाइए कुछ। अरे वाह क्या बात है। तेरा शुक्र करा वे साइया, मैं तेरा शुक्र करा, तेरा शुक्र करा वे साइया, मैं तेरा शुक्र करा। नीरज को गोल्ड दिलाइया, मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा वे साइया, मैं तेरा शुक्र कराइया। आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहेंगी? यही
के हमारे बेटे ने जी हमें मेडल देके बहुत अच्छा अपार खुशी दी है हमें, अपार बहुत बढ़िया काम किया है देश के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया। भारत को टोक्यो में पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू की ताकत ही उन्हें खेल में ले आई। बचपन में उनका बड़ा भाई लकड़ियों का जो गट्ठर नहीं उठा पाता था, उसे चानू आसानी से उठा लिया करती थी। 12 साल में दिखी ये काबिलियत उन्हें आज वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल तक ले आई है। बजरंग पुनिया को घुटने में चोट लगी थी, डॉक्टर ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन जिद में टोक्यो की राह पकड़ ली और जब तक पुनिया के घर वालों को उनकी चोट का पता चलता, तब तक वो 65 किलोग्राम की कुश्ती में कांस्य पदक छटक चुके थे। कुछ ऐसी ही अनोखी कहानी है लवलीना बोरगोहेन की, जिनके पिता एक दिन अखबार में लपेटकर मिठाई लाए थे। लवलीना उस अखबार को पढ़ने लगी जिसमें उन्होंने पहली बार मोहम्मद अली के बारे में जाना था। इसके बाद लवलीना की दिलचस्पी बॉक्सिंग में बढ़ती गई और ये दिलचस्पी ही उन्हें ओलंपिक में कांस्य मेडल तक ले गई। बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। ओलंपिक में हर खेल और खिलाड़ी की कुछ ऐसी ही अपनी अपनी कहानी है, जो उन कहानियों से गुजरता हुआ इस मुकाम तक पहुंचता है जब पूरे हिंदुस्तान ने उन्हें सिर माथे पर बिठा लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जब इस टोक्यो विजय टीम का जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया, तो उसमें रवि दहिया भी थे और 41 साल बाद इतिहास रचने वाली हॉकी टीम भी थी। ये जश्न उन खिलाड़ियों के लिए भी था जो मेडल से तो चूक गए, लेकिन दुनिया का दिल जीत कर लौटे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।